लिंग की कमजोरी की जांच कैसे होती है, तो इसके लिए एक टेस्ट कराया जाता है जिसको पेनाइल डॉपलर टेस्ट कहते हैं। और ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे डॉक्टर ये पता कर पाते हैं कि आपका जो पेनिस है, आपका जो लिंग है, उसमें ब्लड की सप्लाई सही से हो रही है या नहीं हो रही है। तो जब भी कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाला पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर को ये बताता है कि मैं बहुत समय से अलग अलग तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट ले लिया है, पर मेरा जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता वाली प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हो रही। तो ऐसे केस में डॉक्टर ये जानने के लिए कि इसको जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली प्रॉब्लम हो रही है वो किस वजह से हो रही है, उसके लिए डॉक्टर पेनाइल डॉपलर टेस्ट कराता है और ये जानने की कोशिश करता है कि जो लिंग है पुरुष का या जो पुरुष का पेनिस है उसमें ब्लड की सप्लाई सही से हो रही है नहीं हो रही है। अगर उसको ये पता चल जाता है कि नहीं, पेनिस में जो ब्लड की सप्लाई है वो सही से हो रही है, तो फिर वो आगे ये इससे पता करता है कि जो ब्लड की सप्लाई हो रही है वो पेनिस में रुक रही है कि नहीं रुक रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो केवल एक इस टेस्ट को करने के बाद पता चल जाती हैं। So welcome friend on my YouTube channel Medicine and Biology, and if you come here for the first time then don't forget to share, like and subscribe. पेनाइल डॉपलर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे कि हम जान सकते हैं कि एक्चुअल में पेनिस में दिक्कत कहाँ पर आ रही है। और कई सारे मरीज ऐसे भी होते हैं जो कई सालों से कई सारी दवाइयाँ वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कई सारा ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं, पर उनको हकीकत में ये नहीं पता होता कि उनको जो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली प्रॉब्लम हो रही है वो किस वजह से हो रही है, उनके जो पेनिस है उसमें कोई दिक्कत है या नहीं है, और अगर दिक्कत है तो कितनी दिक्कत है। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे कि दिक्कत क्या है वो भी पता चल जाता है और दिक्कत कितनी है ये भी पता चल जाता है। और इस जो टेस्ट है इसमें एक इंजेक्शन 1 ml का एक इंजेक्शन लगाया जाता है पेपेवरीन का, और ये इंजेक्शन लगाया जाता है आपके पेनिस में जो आर्टरीज आती हैं उसमें, जिससे कि आपका जो पेनिस होता है उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप ये टेस्ट कराने जाइए तो किसी अच्छे सेंटर पर ही इस टेस्ट को कराएं। और दूसरा ये भी ध्यान रखें कि जब भी आपका ये टेस्ट परफॉर्म हो रहा हो तो आप वहाँ पर कोई अच्छा यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो पेपेवरीन का इंजेक्शन होता है जब इसको इंजेक्ट किया जाता है तो आपका जो पेनिस का ब्लड वेसल्स होता है वो डायलेट हो जाता है। जो आपके लिंग की जो नसें होती हैं वो जो है चौड़ी हो जाती हैं, जिससे उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। और जब ये एक बार ब्लड का फ्लो पेनिस की जो ब्लड वेसल्स हैं, पेनिस की जो नसें हैं उसमें जब बढ़ जाता है तो कई बार लिंग में तनाव जो है वो काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर आपके लिंग में जो तनाव है वो 6 घंटे से ज़्यादा बरकरार है, बना हुआ है, तो फिर आपको परमानेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो उस समय जब कोई यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट साथ में रहता है और वो ये देखता है कि इंजेक्शन देने के 2-3 घंटे बाद भी आपका जो पेनिस है उसमें इरेक्शन उसी तरह से बना हुआ है जैसे इंजेक्शन देने के बाद बना हुआ था, तो फिर वो क्या करता है, इसके लिए एक एंटीडॉट इंजेक्शन लगा देता है, जिससे कि आपका पेनिस में जो इरेक्शन है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है और आपका जो पेनिस है वो नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। तो ये एक कारण होता है जिसके कारण ये हमेशा कहा जाता है कि आप इसको यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट की देख रेख में ही ये टेस्ट परफॉर्म कराएं। पेनाइल डॉपलर टेस्ट होता क्या है, तो मर्दों के जो लिंग होता है उसमें 2 आर्टरीज पाई जाती हैं जिसको कार्पस कैवर्नोसम बोलते हैं, और ये जो आर्टरीज होती हैं ये शरीर के ब्लड को पेनिस में लेकर आती हैं। तो और यही आर्टरी जब पेनिस में आगे बढ़ती हैं तो ये इनके कई सारे ब्रांचेस छोटे छोटे हो जाते हैं। तो जब भी पुरुष को इरेक्शन आता है, जब भी उसको उत्तेजना आती है, तो उस समय ये जो दोनों आर्टरीज होती हैं, जो दोनों नसें होती हैं, ये एक्सपेंड कर जाती हैं और जो है फूल जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, जिससे ब्लड का फ्लो शरीर से पेनिस में की तरफ जो है तेज हो जाता है और जो पेनिस होता है, लिंग होता है, वो फूलने लगता है। और जो पेनिस के अंदर ही वेन्स भी होती हैं। वेन्स का काम ये होता है कि जो पेनिस के अंदर आर्टरी के थ्रू जो ब्लड आया
वो वेन्स के थ्रू फिर से पेनिस से होकर वापस बॉडी में चला जाता है। तो जब भी इरेक्शन की स्टेज आती है तो उस समय जब ये आर्टरीज जो है वो चौड़ी होती हैं, एक्सपेंड करती हैं, तो ब्लड का फ्लो तो पेनिस की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन जो वेन्स होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, वो अपना रास्ता बंद कर लेती हैं, जिससे कि जो पेनिस है उसमें फुलाव आने लगता है, उसमें हार्डनेस आने लगती है, उसमें कड़ापन आने लगता है। तो इसी को बोलते हैं कि पेनिस में अच्छा इरेक्शन आ रहा है, कड़ापन आ रहा है। पेनाइल डॉपलर टेस्ट एक अल्ट्रासाउंड टेक्निक है जिससे पेनिस के अंदर की बहुत सारी चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं, जैसे कि पेनिस के अंदर कोई गांठ है कि नहीं है, पेनिस में जो आर्टरीज के थ्रू ब्लड की सप्लाई आ रही है वो ठीक तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है, आर्टरीज सही से फूल रही हैं कि नहीं फूल रही हैं, आर्टरीज में जो ब्लड की सप्लाई है वो ठीक है या नहीं है, पेनिस का साइज और शेप ठीक है या नहीं है। इसके अलावा जो है जो आर्टरीज के थ्रू ब्लड पेनिस में आ रहा है वो पेनिस में रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, यानी कि वीनस लीकेज है या नहीं है। इसके अलावा एक चीज और भी पता चल जाती है कि लिंग में कहीं टेढ़ेपन की तो समस्या नहीं है। तो इस एक टेस्ट से बहुत सारी चीजें पता लगाई जा सकती हैं और फिर उसके हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी तक हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि पेनाइल डॉपलर टेस्ट होता क्या है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पेनाइल डॉपलर टेस्ट जो है वो कैसे होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले जब भी जिसको भी पेनाइल डॉपलर टेस्ट करवाना होता है उसको रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाला पेशेंट एंजाइटी में है, उसको टेंशन है, उसको डिप्रेशन है, तो ये जो टेस्ट की रिपोर्ट आएगी वो ठीक से नहीं आएगी। तो इसलिए हमेशा इस टेस्ट को कराने के पहले जो पेशेंट होता है उसको रिलैक्स कराया जाता है। इस टेस्ट को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है और जब पेशेंट एक बार पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, उसको किसी भी तरह की घबराहट नहीं होती, तो फिर ये टेस्ट जो है स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले जो पेशेंट होता है उसको कुछ पॉर्न वीडियोस दिखाई जाती हैं या फिर उससे कहा जाता है कि आप ऐसा कुछ इमेजिन करिए जिससे कि आपके पेनिस में इरेक्शन आना शुरू हो। उसके बाद जो उस पुरुष के पेनिस की जो मेन 2 आर्टरीज होती हैं उसमें पेपेवरीन का इंजेक्शन लगाया जाता है 1 ml का। जब ये इंजेक्शन आर्टरीज में पेनिस की लगा दिया जाता है तो आर्टरीज जो होती हैं वो एक्सपेंड करने लगती हैं, चौड़ी होने लगती हैं, जिससे जो बॉडी से ब्लड का फ्लो पेनिस में आ रहा था वो बढ़ जाता है और जो पेनिस होता है उसमें हार्डनेस बढ़ने लगती है और वो उसमें फुलाव अच्छा आने लगता है। इसी के बाद जो है फिर पूरे पेनिस का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अब ये अल्ट्रासाउंड 5 फेज में किया जाता है। पहले फेज में इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके बाद जो पेनाइल आर्टरीज होती हैं वो बढ़ना शुरू कर देती हैं। नॉर्मल जो पेनाइल आर्टरी की साइज होती है वो 0.3 mm टू 0.5 mm होती है, लेकिन जब ये इंजेक्शन पेपेवरीन वाला लगा दिया जाता है तो जो आर्टरी की साइज है वो लगभग 50 से 60% बढ़ जाती है, यानी जो साइज 0.3 mm थी वो बढ़ के 0.8 mm हो सकती है, या फिर किसी किसी की आर्टरीज की जो साइज है बढ़ के 0.9 या 1 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है और सही से सप्लाई जो है वो पेनिस में नहीं आ रही है। सेकेंड फेज में ये देखते हैं कि पेनिस में जब एक बार हरकत शुरू हो जाती है, पेनिस में फुलाव शुरू हो जाता है, तो पेनिस का PSV वैल्यू देखते हैं। PSV का मतलब होता है पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी। तो अगर आर्टरी जो पेनिस में है उसका PSV वैल्यू 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड से नीचे है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली आ रही है वो आर्टरी में प्रॉब्लम होने की वजह से आ रही है। और अगर एक यंग जो पर्सन होता है, जो नौजवान पुरुष होता है, जो उसका PSV वैल्यू होता है वो 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड से लेके 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड तक हो सकता है। तो PSV वैल्यू अगर 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड के नीचे जा रही है तो इसका मतलब यही होता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली जो प्रॉब्लम है वो इसी वजह से हो रही कि आर्टरीज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। थर्ड फेज में ये देखा जाता है कि जब एक बार पेनिस में ब्लड का फ्लो बढ़ने लगता है तो पेनिस में हार्डनेस आने लगती है।
तो जब एक बार पेनिस में हार्डनेस शुरू हो जाती है तो जो डायस्टोलिक वेलोसिटी है उसमें फॉल देखने को मिलेगा, यानी कि वो जो है धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। तो इस चीज़ को जो है वॉच किया जाता है। फोर्थ स्टेज जो होती है इसमें ये देखा जाता है कि जब पेनिस पूरी तरह से हार्ड हो गया है तो जो वेन्स हैं, वेन्स के थ्रू ब्लड कहीं बाहर तो नहीं निकल रहा है पेनिस से। तो जब पूरी तरह से पेनिस हार्ड हो गया है तो उस समय जो वीनस लीकेज होना चाहिए वो पूरी तरह से जीरो हो जानी चाहिए। तो इस चीज़ को वॉच किया जाता है कि वीनस लीकेज कहीं है या नहीं है। जो फिफ्थ स्टेज होती है उसमें ये देखा जाता है कि एक बार हार्डनेस पूरी तरह से आने के बाद दोबारा से पेनिस जो है वो अपनी नॉर्मल स्टेज में कैसे आ रहा है, तो इस चीज़ को पूरी तरह से वॉच किया जाता है। तो अब इस टेस्ट को करने के बाद क्या पता चल गया, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी, वीनस लीकेज है या नहीं है, पेनिस में फुलाव सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इस चीज़ को चेक किया जाता है, इसकी रिपोर्ट निकाली जाती है और फिर उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। ट्रीटमेंट प्लान में कई सारे प्लान होते हैं, वो आपकी बीमारी किस वजह से हो रही है उसको देखने के बाद प्लान किया जाता है। अब इसमें हो सकता हो डॉक्टर शॉक वेव थेरेपी जो है उसका प्लान कर ले, या फिर डॉक्टर वैक्यूम पंप थेरेपी का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर डॉक्टर इम्प्लांट्स जो है अगर उसको लगता है कि इम्प्लांट्स यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है तो डॉक्टर इम्प्लांट्स कर सकता है, या पेनाइल सर्जरी का डॉक्टर सहारा ले सकता है, या फिर वो मेडिसिन थेरेपी पर भी आ सकता है। तो अगर एक बार रिपोर्ट आ गई तो उसके हिसाब से डॉक्टर प्लान कर लेता है और जो आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाला प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पेनाइल डॉपलर टेस्ट से रिलेटेड कुछ और भी अगर क्वेरी आपके मन में चल रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।